नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आकर युवा सैनिक बेटे के बलिदान की दूसरे दिन खबर पाकर पिता प्रहलाद सिंह अपनों से बेटे के बलिदान का गम साझा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वह खुद गली में जाकर फूट फूट कर रो रहे हैं। इस खबर से अभी भी बलिदानी अरुण काटल की पत्नी व उसकी मां बेखबर है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को संभाल रहे हैं ताकि सैनिक बेटे के पार्थिव शरीर पहुंचने से पहले उनकी हालत नाजुक ना हो। कुछ ऐसा ही मार्मिक माहौल पिछले 2 दिन से लखनपुर स्थित जांडोर गांव में बलिदानी अरुण काटल के घर बना हुआ है। पूरा गांव अपनी धरती के बेटे की शहादत की खबर पा चुका है, लेकिन इसकी भनक दूसरे दिन भी उसकी मां और पत्नी को नहीं लगने दे रहे हैं। हालांकि एक दिन तक तो पिता को भी इस खबर से दूर रखा गया, लेकिन ये सच्चाई आखिर कब तक छिप सकती थी। इसलिए पिता प्रहलाद सिंह को बुधवार दोपहर सेना के जवानों ने उसके गांव में आकर बेटे के बलिदान होने की आधिकारिक सूचना दी। हालांकि सेना के जवान सूचना देने प्रहलाद सिंह के घर जा रहे थे कि गांव वासियों ने उन्हें घर से बाहर ही रोक लिया और बलिदानी की पत्नी व उसकी मां को अरुण के बलिदान की जानकारी न देने का आग्रह किया। इस पर सेना जवानों ने पिता को घर से बाहर बुलाकर अरुण की शहादत की खबर सुनाई। बेटे की शहादत की खबर पाकर पिता ने घर से बाहर ही फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रखकर बलिदानी बेटे की पत्नी और उसकी मां को अभी भी अरुण की बात मिलने व अस्पताल में भर्ती होने की बात बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में हैं, लेकिन अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं है। बेटे के बलिदान की खबर से अनजान उसकी मां बेटे की सलामती के लिए अभी भी दुआ कर रही है, लेकिन मां की हालत देखकर लगता है उसने भी शायद अपने बेटे को जिंदा लौटने की उम्मीद छोड़ दी है। सच्चाई यह है कि उसका बेटा अन्य 6 सैनिकों के साथ लापता होने के दूसरे दिन ही मंगलवार को शव बरामद होने की सूचना सेना ने सार्वजनिक कर दी थी, लेकिन पहले दिन गांव वासियों ने किसी तरह प्रयास कर इस खबर को बलिदानी के घर तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन दूसरे दिन जब सेना ने खुद गांव में आकर ये सूचना दी तो इसकी भनक बलिदानी के पिता तक ही लगने दी। पिता तो अब घर से बाहर किसी कोने में रो लेते हैं और घर के भीतर बलिदानी की पत्नी व उसकी मां के सामने बेटे के बलिदान होने का गम छिपा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक इस सच्चाई से मां और पत्नी को दूर रखेंगे। हालांकि पत्नी व मां दोनों ने जब अरुण के बारे में पूछा तो प्रहलाद सिंह ने सेना द्वारा अभी उसे अस्पताल में भर्ती कराने की बात करके उसके अभी अस्वस्थ होने की बात बताते हैं। अरुण के बलिदान होने की सूचना उसकी पत्नी व मां तक नहीं पहुंचने का यही मकसद है। किसी न किसी तरीके से पार्थिव शरीर पहुंचने तक इन्हें इस खबर से दूर रखा जाएगा। अभी सेना ने बताया कि बलिदान का पार्थिव शरीर शुक्रवार तक पहुंचेगा। अरुणाचल प्रदेश में जहां हिमस्खलन हुआ है वहां स्थान काफी नीचे गहराई है, जहां से जवानों के पार्थिव शरीर को बाहर लाने का अभियान जारी है। इसके बाद पहले पार्थिव शरीर को गुवाहाटी लाया जाएगा, फिर वहां से हवाई मार्ग से बलिदानी अरुण का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जांडोर में पहुंचेगा। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि शहीद जवान बलिदानी अरुण काटल की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।